हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा है एनिमल टिश्यू का, उसका फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट कंप्लीट नहीं करेंगे। आपको पता है सबसे पहले हमने किया था कौन सा, एपिथेलियम। उसके बाद में क्या किया था, जो कनेक्टिव टिश्यू की बात हम कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू किया था हमने। और उसके बाद में क्या किया था, जैसे कल ही किया था हमने, बिल्कुल आसान था, नर्व्स टिश्यू, है ना, नर्व्स टिश्यू किया था। ये तीन टाइप हो चुके थे। चौथा टाइप आप आज करेंगे, उसका चौथे टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे आज, मस्कुलर टिश्यू। पहले तो ये देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू कैसा होता है, किस तरह की उसके अंदर सेल्स होती हैं, ये हम बात करेंगे। और क्या ये हमारे लिए करता है, हमारे किस काम आता है, ये देखते हैं बच्चों। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में जितनी भी गति होती है। गति का मतलब क्या है, जैसे चाहे हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का इधर उधर जाना हो, या फिर हम खुद इधर उधर चल के जा रहे हों, या हम अपने हाथ को इधर उधर कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें मस्कुलर टिश्यू के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी प्रकार का मोशन होता है हमारी बॉडी के द्वारा, तो वो सारी, जैसे हृदय भी हमारा, हार्ट हमारा क्या कर रहा है, वो लगातार पंप करता रहता है, उसमें भी मसल्स होती हैं, तो वो अलग उस मसल्स की भी बात सारी हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार जनरली मसल्स की बात हम कर लेते हैं। देखिए, जो सेल्स होती हैं इनकी मस्कुलर टिश्यू की, वो लंबी होती हैं, एलोंगेटेड कह सकते हो। और ये सेल, इनको मसल फाइबर्स भी बोला जाता है, फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। और देखेंगे, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है बच्चों। ये जैसे है ना, ये हमारी जो मांसपेशी है ना, ये सिकुड़ सकती है, फैल नहीं सकती, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रोटीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्स करवाता है, ताकि हम मोशन कर सकें। जैसे आप चल रहे हो, दौड़ मार रहे हो, तो सारी मांसपेशियां, मसल्स आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, या तो वो रिलैक्स करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है, याद रखना है। चलो, इसमें टाइप्स करने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स हम करेंगे स्टैटिड या फिर वॉलेंट्री। यानी वॉल्यूंट्री क्या होता है बच्चों, वॉलेंट्री सिंपल सी बात है। वॉलेंट्री में, जिसमें क्या होता है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम चाहेंगे तो ही क्या होगा, मोशन होगा, तो ही क्या होगा, मोशन होगा, वैसे मोशन वो नहीं होगा। तो इसी को हम देखिए, इसमें वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग। बीच में फोन आ गया था। देखिए, आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इनको हम वॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारी कंट्रोल के अंदर, यानी किसी की इच्छा के अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं, काम करती हैं। ये हम इसलिए बोल सकते हैं इनको, है ना। या हम ये कह सकते हैं, ये इनका कंट्रोल हमारी इच्छा के ऊपर होता है। जैसे चलना फिरना, घूमना, इधर उधर करना, हाथ को इधर उधर करना, तो ये सारी चीज़ें हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको स्केलेटन भी बोला जाता है। ये स्केलेटल का मतलब क्या होता है, देखिए, ये क्योंकि ये क्या होती है, ज़्यादातर जो ये मसल्स होती हैं, ये वाली हम पहला टाइप्स कर रहे हैं, ये ज़्यादातर हमारी बोन से अटैच होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल भी बोला जाता है, ठीक है। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, स्केलेटल। याद रख लोगे ना, इसको स्केलेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बोन से अटैच होती है ज़्यादातर। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, जो मसल्स फाइबर कह सकते हो या इनकी सेल्स कह सकते हो, ये जो पहला टाइप हम कर रहे हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं साथ में, और कोई भी ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच्ड होती है। ये दिखाऊंगा मैं आपको डायग्राम इसका। और एक बात और याद करना है, इसमें स्ट्रेटिड क्यों बोला जाता है। स्ट्रेटिड का मतलब क्या है, स्ट्राइरेशन बोल सकते हो। इसके अंदर धारियां होती है, इसका मतलब होता है धारी, धारी सी होती है, या हम ये कह सकते हैं दीज मसल्स शो लाइट एंड डार्क बैंड्स। पट्टी सी होती है इसके अंदर, पट्टी सी होती है इसके अंदर, और इसलिए जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं,
जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। चलो मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम देखिए, आपकी बुक से ही लिया गया डायग्राम है ये। जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है ये सिलेंड्रिकल है और इसमें ये बैंड से आपको नज़र आ रहे हैं। ये कहीं कहीं डार्क बैंड हैं और कहीं कहीं ये स्ट्रेट लाइन सी नज़र आ रही है आपको, ये डैश डैश की हुई, कहीं लाइट भी है। तो इसमें ये देखो लाइट, इसमें लाइंस हैं। ये जो चीज़ मैंने दिखाई हुई है इसमें आपकी जो बुक में मेंशन है, यानी ये न्यूक्लियस है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को हम प्लूरल में न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, न्यूक्लियाई, ठीक है, केंद्रक कह सकते हो इसको। और ये क्या है, बैंड है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री एंड स्केलेटल, ठीक है। तो स्ट्रिएशन बोलते हैं इसको, स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन यानी धारियाँ। तो आपको याद रखना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। समझ में आ गया होगा शायद, आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है। बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू।